Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture number 3 of the topic called real numbers for class 10th. 10th class के बच्चे रियल नंबर्स कर रहे हैं. लेक्चर नंबर 1 और 2 बड़े बड़े थे, थोड़ा सा डेंजरस थे. लेक्चर नंबर 3 अब आसान होगा. फिर भी कहते हैं वो हर चैप्टर की एक शुरुआत होती है. तो हम जानते हैं कि किसी भी नंबर को किसी भी क्यू प्लस आर में कन्वर्ट किया जा सकता है जिसमें आर की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी और लेस देन बी होगी. ये बात दिल से समझ लेना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो गड़बड़ होगी. अब आपको एक बात बताता हूं. मैं आपसे जनरल बात कर रहा हूं. मैंने बोला फाइंड द HCF ऑफ 27 एंड 15. तो बच्चा कहेगा सर ये हमने शायद 6th क्लास में करा था. इफ आई एम नॉट रॉन्ग 6th में नहीं किया होगा तो 7th में किया होगा. 27 को हम डिवाइड करते हैं 15 से. तो 15 के टेबल में 1 जा 15, रिमाइंडर आ जाता है 12. अब जो ऊपर वाला नंबर है 15 उसको हम डिवाइड करते हैं 12 से. 12 1 जा 12, रिमाइंडर आ जाता है 3. अब जो रिमाइंडर आया 3, ये 12 को हम डिवाइड करते हैं 3 से. 3 4 जा 12, रिमाइंडर आ गया 0. जिससे डिवाइड होने पर रिमाइंडर 0 आ जाए वो हमारा HCF होता है. ये बात आपने बचपन से करते हुए आ रहे हो. वो नंबर जिससे डिवाइड होने पे 0 आ जाए उसे HCF बोलते हैं. बट थोड़ी सी प्रेजेंटेशन पे ध्यान दे लेना. हम आज आपको क्या सिखा रहे हैं? टू ऑब्टेन द HCF ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से एक इंटीजर C और एक इंटीजर D जिसमें C इज ग्रेटर देन D, C बड़ा है. फॉलो द स्टेप्स बिलो. आराम से, मुश्किल नहीं है. उसी चीज को थोड़ा प्रेजेंटेशन वाइज लिख दिया है. हमें HCF निकालना है C का और D का, और जिसमें हमें दे रखा है कि C बड़ा है और D छोटा है. तो हम पहला स्टेप क्या लिखेंगे? स्टेप 1 मेरे बच्चों, स्टेप 1 विल बी अप्लाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू C एंड D. टू C एंड D का मतलब so that we find whole number. जिसको वो Q बोल रहा है वो मेरा क्वेश्चन होता है. होल नंबर Q एंड R, जिसको वो R बोल रहा है वो मेरा रिमाइंडर होता है. सच दैट जो हमारा C है, C बराबर आ जाएगा D से डिवाइड करेंगे DQ प्लस R. ये स्टेप ध्यान से देख लेना, जिसमें हम जानते हैं R इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, बट लेस देन क्या होगा? लेस देन D होगा. अब इसमें एक स्टेप है, इफ R इज इक्वल टू 0 आ जाता है मतलब D जो है वो C को पूरी तरह डिवाइड कर देता है. देन D is the HCF of C and D. मैं नहीं कह रहा एक बार में समझ आएगा, 2 मिनट रिलैक्स होना. एंड अगर 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 ये तो स्टेप 2 उन्होंने कर दिया, और इफ R is not equals to 0 then apply Euclid's division lemma to किस किस के अंदर? D and R. continue the process until the
रिमाइंडर इज 0। मैं नहीं कह रहा कि आपको एक ही बारी में समझ आ जाएगा, मैं आपको अभी समझाता हूं। मैंने सबसे पहले किसका एचसीएफ निकाला था? मैंने 27 और 15 का एचसीएफ निकाला था। क्या करके निकाला था? अपना सिक्स्थ वाला मेथड। अब हम 27 और 15 का एचसीएफ निकालेंगे यूक्लिड्स डिवीजन लेमा से। ये सी है और ये डी है। तो हम सबसे पहले 27 को लिख सकते हैं, साइड में करना डिवाइड ही पड़ेगा, 15 से डिवाइड करेंगे, 15 वन जा 15, रिमाइंडर आया 12, तो हम इसे लिखेंगे 15 इंटू 1 प्लस रिमाइंडर आया 12। क्योंकि रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा, तो अब इसको इससे डिवाइड करेंगे। मींस 15 को डिवाइड करेंगे 12 से, मैं डायरेक्टली कर सकता हूं, बट फिर भी 15 को लिखेंगे, 1 जा 12, रिमाइंडर आया 3, तो इट विल बी रिटन एज 12 इंटू 1 प्लस 3। क्लास देखेगी अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा इस 12 को डिवाइड करूंगा इस 3 से। तो जब 12 को डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 4 जा 12 और रिमाइंडर आएगा 0। 3 से डिवाइड करा है, 3 इंटू, कलर दूसरा ले लेता हूं, 4 प्लस 0। क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया, तो जिससे डिवाइड करा है वो हमारा हीरो आ जाएगा। HCF ऑफ 27 एंड 15 इज 3। अगर अच्छे हो, ये थोड़ा सा चैप्टर थ्योरी बेस्ड है, बंदों को थोड़ा सा डराता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन करता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक बार इस स्टेप को दोबारा देख लो, और एक बार प्लीज, एक बार ये लाइन एक बार और लिख लो। एक बार पहले लिखी होगी, एक बार और लिख लो। मैं लिखवा नहीं रहा हूं, मैं रटवा नहीं रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक कंसेप्ट बता रहा हूं। ये करने के बाद जब हम आते हैं तो एनसीईआरटी का एग्जाम्पल, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 1 बोलता है, यूज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा टू फाइंड HCF of 4052 and 12576। 12576, तो मैं इसको किस नजर से देख रहा हूं? तू बड़ा है तो तू सी है, तू छोटा है तो तू डी है। हमें HCF निकालना है यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इन भाई साहब का और इन भाई साहब का तरीका वही रहेगा, बस सॉल्यूशन में 12576, 12576 को मैं डिवाइड करूंगा 4052। जहां तक लगता है 3 से मल्टीप्लाई होगा, मेरे ख्याल से 3 से मल्टीप्लाई होगा। तो ये जब करेंगे, 5 3 2 जा 4052 इंटू 3, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15 और 4 3 जा 12, 12156। रिमाइंडर आ रहा है 024। अगर मैं गलत नहीं हूं तो इट विल बी 4052 इंटू 3 प्लस 420। क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो ये इन दोनों का HCF नहीं है। अब इसको डिवाइड करेंगे इससे, आराम से, डरने की कोई जरूरत नहीं है। 4052 को डिवाइड करेंगे 420, तो देखते हैं कितने इजाफे जाता है। तो यहां आ जाएगा 420 इंटू 9 प्लस रिमाइंडर आ रहा है 272। फिर दोबारा देख लो कि ये भाई साहब को जब डिवाइड करा, ये तो रिमाइंडर आ रहा है 272, और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा, तो फिर दोबारा इन भाई साहब को डिवाइड करेंगे इनसे। तो 420 बराबर होगा 272 प्लस 1 इंटू 1 प्लस फिर एक रिमाइंडर आ रहा है, अगर साथ हो तो रिमाइंडर आ रहा है 148। हिम्मत नहीं हारेंगे, एंड तक चलेंगे। दिस रिमाइंडर अब भी नहीं, तो फिर दोबारा 272 को डिवाइड करेंगे 148 से, तो 148 वन जा प्लस आपका बचेगा 124। फिर 148 को डिवाइड करेंगे इससे, तो 148 इज इक्वल्स हो जाएगा 124
इंटू 1 प्लस 24, फिर इसको डिवाइड करेंगे इससे, तो 124 बराबर होगा 24 इंटू 5 प्लस 4, 24 5 सा 120 होता है। फाइनली 24 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो 24 विल बी 4 इंटू 6 प्लस 0। ये याद रख लेना, जिससे डिवाइड करते हैं वो हीरो होता है, और क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0, तो 4 इज आवर हीरो। देयरफॉर HCF of 12576 and 4052 is equals to 4। थोड़ा सा ध्यान से देख लेना, इस टॉपिक्स में ध्यान ज्यादा देने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 देखा है तो ये थोड़ा सा हल्का लग रहा होगा, मुझे थोड़ा पीछे होने की जरूरत है। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू डू इट। जहां आ जाए 0 उसके साथ वाला हमारा हीरो, ये बात याद रख लेना। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 हमको बोलता है कि शो दैट, वो कहता है शो दैट एवरी पॉजिटिव इवन नंबर is of the form 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। अगर हम ध्यान से देख रहे हैं तो 2q plus 1 where q is some integer, where q is some integer। मैंने इससे ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चंस आपको कराए हुए हैं, तो आप आराम से मुझे पॉज करो और अपने मम्मी पापा के सामने वो लिख के दिखाओ जो मैं अभी लिखने वाला हूं। जो अगर आपने लेक्चर नंबर 2 को प्रॉपरली उतनी बार किया था जितनी बार मैंने कराया था, तो मुझे नहीं लगता तुम्हें कोई प्रॉब्लम होने वाली है। बिल्कुल चिल करना। इसमें वो क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन में हम लोग लेंगे लेट अस टेक अ पॉजिटिव रियल नंबर से, अगर 7 हो तो, के एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 2q plus r, कॉन्फिडेंस से, वेयर r is greater than equal to 0 less than 2, hence the number can be, अगर 7 हो तो या तो 2q होगा या होगा 2q plus 1। क्योंकि 2q plus r है तो r की वैल्यू 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। आराम से माता रानी का नाम लेके 2q में से 2 कॉमन आ गया, अंदर बचा q, और हर वो नंबर जिसमें से 2 कॉमन, जिसके अंदर कॉमन फैक्टर 14 इवन क्यों है, क्योंकि 14 2 इंटू 7 है, तो इसके आगे लिख देंगे विच इज इवन। हर वो नंबर जिसमें से 2 कॉमन आ जाता है दैट इज एन इवन नंबर। और यहां पर कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो हम लिख देंगे विच इज ऑड। बस अब मोहब्बत से लिख दोगे हेंस एवरी इवन पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q and every positive odd integer is of the form 2q plus 1। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। इसके बाद एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 3, शो दैट एनी पॉजिटिव odd integer is of the form 2q plus 1। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। इसके बाद एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 4, शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 2q plus 1। आई होप कि मैं आपको ये क्वेश्चन समझा पाया हूं। अगर मैं ये समझा पाया हूं तो आपको अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा। इसके बाद एनसीईआरटी का है एग्जाम्पल नंबर 5, शो दैट एनी पॉजिटिव
is of the form 4q plus 1 or 4q plus 3 where q is some इंटीजर। मुझे पॉज करो और अपने मम्मी पापा को इम्प्रेस करो बाय डूइंग इट राइट नाउ, बाय डूइंग इट, क्योंकि यही क्वेश्चन, यही फिगर्स मैंने लेक्चर नंबर 2 में कराया हुआ है। मैं ओरली बता सकता हूं। लेट अस टेक अ पॉजिटिव रियल नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ 4q plus r where r is greater than equal to 0 less than 4, so the number can be 4q, 4q plus 1, 4q plus 2, 4q plus 3। 4q में से 2 कॉमन आ जाएगा तो इवन हो जाएगा, 4q प्लस 1 में से कुछ कॉमन नहीं आएगा तो ऑड हो जाएगा, 4q प्लस 2 में से 2 कॉमन आ जाएगा तो इवन हो जाएगा, और 4q प्लस 3 में से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा तो ऑड हो जाएगा। हेंस द ऑड नंबर्स आर ऑफ द फॉर्म 4q प्लस 1 एंड 4q प्लस 3। मैंने आपको 6q वाला भी बताया था, अगर आपको याद हो तो। अब जरा ध्यान से देख लेना, ज्यादा है तौबा नहीं है, सिर्फ हमें समझने पड़ेगा ध्यान से। अब अगला क्वेश्चन ने तो चक्कर दिला दिए। एग्जाम्पल 4, ध्यान से देखना, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, रियल लाइफ में यूज होने वाला क्वेश्चन। वो कहता है a sweet seller has 420 बर्फीज, 420 काजू बर्फी, मेरी भांजी को बड़ी पसंद है, 420 काजू बर्फीज एंड 130 बादाम बर्फीज। She wants to stack them in such a way that each stack has the same number and they can take up the least area of the tray। अगर साथ हो, what is the number of that can be placed in each stack for this purpose। पहले क्वेश्चन देखो, समझ आया है या नहीं आया है। 420 काजू की बर्फियां हैं और 130 बादाम की बर्फियां हैं, उनको इस तरीके से स्टॉक करना है ताकि वेस्टेज भी ना हो, कम से कम, और सारी की सारी सेट बैठ जाए, सारी की सारी सेट बैठ जाए। तो हमने क्या सोचा, मुझे नहीं समझ आया एक्चुअली में, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ आया। मैं बुक से देखकर एकदम बोल दूं HCF ले लो, नहीं, मुझे नहीं समझ आया। फॉर एग्जाम्पल, हालत अगर खराब हो, 42 और 21 बर्फियां हो, तो हम क्या करेंगे, सीधी सी प्लीज बात को समझना। 42 और 21 बर्फियां होते तो मैं इन दोनों का HCF निकालता। 42 का HCF निकलता है 21 इंटू 2 प्लस 0, क्योंकि यहां 0 आ गया तो 21 कर देते। ये वाली बर्फी को हम x मान लेते हैं, ये वाली बर्फी को y मान लेते हैं, और HCF 21 आ रहा है। तो वो कह रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। मैं आपका टाइम वेस्ट कर रहा हूं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। ये वाली आ जाएंगी एक रो में, और y 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि अगर बर्फीज हमारे पास हो तो उनके रोज कैसे बने ताकि इक्वल लगे, सिमेट्रिक लगे और वेस्ट भी ना हो। सपोज 10-10 के बनाता,
सपोज 10-10 के बनाता तो 10-10 के यहाँ 4 बन जाते, 2 बर्फी वेस्ट हो जाती। यहां पर 10-10 के 2 बन जाते और 1 बर्फी वेस्ट हो जाती। तो एचसीएफ निकालने से फायदा क्या हुआ, एचसीएफ ने बता दिया कि इतने इतने के रो बना लो और सारी रो वाइज आ भी जाएंगी और वेस्ट भी नहीं होगी। अब आई होप कि मैं आपको समझा पाया हूं। अब हमारे पास दो प्रकार की बर्फियां हैं, एक बर्फी है 420 और एक बर्फी है 130। तो ऐसे केस में व्हाट वी विल डू, सॉल्यूशन में वी विल टेक HCF ऑफ, अगर 7 हो तो 420 एंड 130। तो 420 का HCF निकालने गए तो 130 इंटू 390 प्लस 30 अगर 7 हो तो, और क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब 130 को डिवाइड करा 30 इंटू 4 प्लस 10, फिर रिमाइंडर 0 नहीं आया तो अब 10 को डिवाइड करेंगे, 30 इज इक्वल्स टू 10 इंटू 3 प्लस 0, और क्योंकि रिमाइंडर आ गया 0 तो 10 इज आवर हीरो, और क्योंकि 10 इज आवर हीरो देयरफॉर HCF of 420 and 130 is 10। अब इस क्वेश्चन को पहले फील करो मतलब अब आप देखो 420 बर्फी है तो 10-10 की 42 रो बन जाएंगी, और 130 बर्फियां हैं तो 10-10 की 13 रो बन जाएंगी। 5-5 की ज्यादा बनेगी, बट HCF ने एग्जैक्टली बता दिया कि बड़ी से बड़ी 10-10 की रो बनेंगी, सिमेट्री में बनेंगी और जरा सी भी खराब नहीं होंगी। अब इस छोटे से लेक्चर के बाद आप लोग आराम से घर बैठकर एनसीईआरटी की 1.1 आप होमवर्क में मैं आप लोगों को दे रहा हूं, कृपया करके 1.1 को आप लोग करके रखिए। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के साथ या तो 1.1 डिस्कस करूंगा या 1.1 से आगे चलूंगा, और वहां जाने से पहले मैं कहूंगा गूगल करो और इन डेफिनेशंस को लिख कर रखना। प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर वो होता है जो सिर्फ 1 और अपने टेबल में जाता है। कॉम्पोजिट नंबर वो होता है जो 1 एंड अपने एंड ना जाने कितनों के टेबल में जाता है। एग्जाम्पल दूं तो 2, 3, 5, 7, और ले लो बड़े वाला 73, 17। एग्जाम्पल दूं तो 4, 6, 8, 12, 16, 22, ये सब कॉम्पोजिट नंबर है। एक नंबर ऐसा होता है जो ना तो ये होता है जो ना तो ये होता है, इसको बोलते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट। गूगल पे आपको ये डेफिनेशन नहीं मिलेगी, एक बार बस ये डेफिनेशन ढूंढ के रखना, व्हाट इज अ प्राइम नंबर, व्हाट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। लेक्चर्स छोटे हैं, ये लेक्चर 20-22 मिनट का है, बट इसको देखने में 40-50 मिनट लगने चाहिए। 1 घंटा पढ़ाई कर लो, टिप्स को फॉलो कर लो। जब एग्जाम में मेन पर्पस ये नहीं है, मैं आपको एक बड़ी सिंपल बात बता देता हूं, अगर भगवान ना करे ये प्रॉब्लम लंबी चली, अगर साल में आपको 8 महीने मिलेंगे पढ़ने के लिए, तो 8 महीने में 12 महीने का सिलेबस नहीं आएगा। आपको 8 महीने में सिलेबस भी फिर कम हो जाएगा। बट अगर आप 4 महीने पढ़े नहीं तो आपका पढ़ाई से टच छूट जाएगा। मैं अगर पढ़ाना छोड़ दूं 2 महीने के लिए तो 20 साल में जो मेरा टच आया है, 20 साल से जो मैं प्रैक्टिस से फ्लो से पढ़ा रहा हूं, वो फ्लो खत्म हो जाएगा। फिर वो फ्लो लाने में मुझे 4 साल और लग जाएंगे। तो मैं पढ़ा इसलिए रहा हूं कि मेरा पढ़ाने का टच बना रहे, तुम पढ़ो इसलिए कि तुम्हारा पढ़ने का टच बना रहे। तो ये लेक्चर 3 था रियल नंबर्स का। अच्छा लगा हो तो नीचे कमेंट करा करो, कहीं कोई दिक्कत हो तो भी कमेंट करा करो, ताकि आपकी दिक्कत को हम समझ सकें। और अच्छा लगा हो तो भैया थोड़ा सा शेयर और सब्सक्राइब करो, क्योंकि दाल रोटी का सवाल है। फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।